हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जुलाई मंथ की। हम देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, आप किस एनर्जीज में रहने वाले हैं, आपका माइंडसेट बेसिकली क्या रहेगा और आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते, हेल्थ, करियर, स्पिरिचुअलिटी कैसा रहने वाला है, कौन से चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो और आपके लिए ओवरऑल क्या गाइडेंस है, हम सब देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितना आपसे मैच हो उतना आप लें, जितना नहीं हो उसे छोड़ दीजिएगा। थोड़ा समझदारी से रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए इस पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है गाइस। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही यहाँ पर आपको मैसेज देगी, गाइड करेगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, तो उन्हें वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ पर वो आपकी इंट्यूशन कनेक्ट कर रही है किसी एक मैसेज को भी, उसे वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ बताएं किस ऊर्जा में रहने वाले हैं कैंसर कर्क राशि, किस ऊर्जा में जुलाई मंथ में रहने वाले हैं कैंसर कर्क राशि। हाई प्रीस्टेस, माइंडसेट कैसा रहेगा, पेज ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ और अदर रिश्ते, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, करियर, Knight of Swords, health, Ace of Pentacles, spirituality, Ace of Cups, चैलेंज क्या हो सकता है कैंसर कर्क राशि वालों के लिए जुलाई मंथ में। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल। तो इस समय लग रहा है कि आप लोग किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं, कहीं आपने एफर्ट्स डाले हैं, कहीं आपने अपनी मेहनत करी है और इस समय आप किसी भी उस मेहनत की वेट कर रहे हो। ओके, लेट्स सी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। गाइस, शफलिंग थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसे स्किप कर सकते हो, ठीक है।
स्लो डाउन, कॉन्शियसनेस, पॉलिटिक्स, न्यू विजन, स्ट्रेस, इंटेंसिटी, the rebel, clinging to the past, bottom of the deck है totality। डेफिनेटली राइट नाउ की एनर्जीज आपकी यही आ रही है कैंसर्स कि आप कुछ चैलेंजेस बेसिकली फेस कर रहे हो इस समय। चलिए ओके माय डियर कैंसर्स, तो जुलाई मंथ की अगर हम आपकी बात करें तो यहाँ पर आपकी ऊर्जा की अगर बात करें तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और स्लोइंग डाउन की एनर्जीज हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि ये मंथ आपके सामने कुछ चॉइसेस आ सकते हैं या कुछ ऐसे मौके आ सकते हैं जिसमें आपको बड़े बड़े डिसीजंस बनाने हैं। तो आप थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हो, कंफ्यूज इन द सेंस थोड़ा ना ये विचार वाली एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा ना आप बोल नहीं रहे हो, बहुत सोच में डूबे हुए हो। मतलब ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो ये एनर्जीज जो है ना बहुत सोच विचार की एनर्जीज है। मतलब बहुत गहरी सोच में जाना, बहुत सोच करके डिसीजंस लेना, एक्शंस लेना कि ज़िंदगी में क्या करना है, या किन्हीं क्रॉस रोड्स पर अगर आप हो तो अब मुझे क्या करना है बेसिकली, या फिर अगर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं तो मुझे क्या चुनना है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के साथ आप काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और यहाँ पर डिवाइन की भी आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर नज़र आ रही है कि कोई भी काम ना जल्दबाजी से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ो और अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंडेड करो। जल्दबाजी में आपको बेसिकली कोई डिसीजन लेना भी नहीं है और आपकी ऊर्जा भी ऐसी नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको डिसीजंस बनाने हैं। अपनी इंट्यूशन, अपने जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं जीवन में, उनको अप्लाई करते हुए आपको अपने जीवन में जो है डिसीजंस बनाने हैं। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इमोशंस में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। बहुत सोच विचार करके वाइजली आपको डिसीजंस लेने हैं और अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के डिसीजंस लेने हैं। तो आपकी ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है कि आप बहुत जल्दी ना दूसरों पर ये महीने आप यकीन नहीं करने वाले हो। जिसे कहते हैं ना कि अपने सीक्रेट्स अपने पास रखोगे, बहुत कम बोलोगे, ऑब्जर्व ज़्यादा करने वाले हो आप ये महीने, ठीक है। इंट्यूशन पावर्स आपकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी ये मंथ में, और जो भी काम करोगे ना बहुत सोच समझ करके करने वाले हो। अगर कोई आपको बोलेगा ना कि अच्छा ये डिसीज़न लेना है तो आप तुरंत डिसीज़न लेने नहीं लोगे। आप कहोगे ठीक है मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं तब आपको बताता हूँ कि इसका आंसर मुझे क्या, मतलब मुझे क्या डिसीज़न लेना है बेसिकली। तो बहुत ही वाइज एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने बोला कि कंटेम्पलेट करना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज भी आप हो सकते हो। कन्फ्यूजन की भी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो, चॉइसेस यहाँ पर हो सकते हैं, ऑप्शंस यहाँ पर हो सकते हैं। तो उस तरह की ऊर्जा यहाँ पर बनी हुई है। कहने का मतलब आप बहुत विचार करके, सोच विचार के साथ ही आप डिसीजन लेते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और बस आपको करना क्या है, यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि ग्राउंड रखिए, अपने ग्राउंडेड रहिए, ठीक है, अपने आप को ग्राउंड कीजिए और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको डिसीजन लेना है। किसी प्रकार की जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसके बिहाफ पर आप अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए, ठीक है। लेकिन येस, इंट्यूशन को अपनी ज़रूर इंक्लूड कीजिए। वहीं आपका माइंडसेट की अगर बात की जाए, जैसे कि कुछ आप करना चाह रहे हो
कुछ आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, ये कुछ स्टार्ट की, कुछ नए स्टार्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे कॉन्शियसनेस की भी ऊर्जा है जो कि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि आपके मन में कुछ ना कुछ किसी चीज़ के करने का, किसी चीज़ को स्टार्ट करने का बहुत अंदर जिसे कहते हैं ना वो जज्बा है, लेकिन थोड़ा सा आप घबरा भी रहे हो कि या ये जो चूज़ मैं कर रहा हूँ या ये तरफ जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, क्या ये सही है मेरे लिए, क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा या फिर क्या मुझे ये करना चाहिए। तो बहुत जिसे कहते हैं ना सोच विचार है। तो यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि आपको ना आपके मन में जो भी खिचड़ी बन रही है ना बेसिकली अगर मैं बोलूँ, मुझे यहाँ पर डिवाइन 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं कि आपके अंदर जो भी उथल पुथल मच रही है ना, जो भी सोच विचार चल रहे हैं, उसको थोड़ा सा शांत करो, मेडिटेट करो, अपने मन को शांत करो, आपको क्लिक होगा। यहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, कोई एक आइडिया, कोई एक राह आपको बार बार क्लिक होगी। आपका दिल मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ पर लेकर जाएगी कि ये इस बात को चूज़ करना है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, तो उस बिहाफ पर आपको चूज़ करके आगे बढ़ना है अपने जीवन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके एस्पेक्ट्स की। तो यहाँ पर रही आपकी लव लाइफ और अदर रिश्ते। तो भाई रिश्ते तो मुझे यहाँ पर आपके किसी तरीके से बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पर घिरे हुए हो। आपके रिश्तों में मुझे बहुत पॉलिटिक्स यहाँ पर नज़र आ रही है। बेसिकली पॉलिटिक्स इन द सेंस कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो आपके सामने कुछ और है, आपके पीठ पीछे कुछ और है। उन्होंने जैसे मास्क पहन रखा है, ठीक है, और वो आपके साथ बेसिकली ऑनेस्ट नहीं है। ओके, अगेन बोलूँगी ये जनरल रीडिंग है, सोच समझ करके चीज़ों को अपने ऊपर अप्लाई कीजिएगा। कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आप जनरल रीडिंग के बेस पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जनरल रीडिंग्स को आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एज अ गाइडेंस के रूप में। अगर कोई चेतावनी है तो उसको लेकर के थोड़ा अलर्ट हो जाइए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि कोई भी बड़े बड़े डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो वो जनरल रीडिंग के बिहाफ पे आपको नहीं लेने हैं। उसके लिए आप हो सके तो पर्सनल रीडिंग कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि देखो आपकी इंट्यूशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और ऐसे जैसे कि आप ना इल्यूजन से ये महीने बाहर आ रहे हो। आपके सामने जैसे चीज़ें खुल रही हैं, आपके सामने ना मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है ना कि जैसे आपकी थर्ड आई ओपन हो रही है। अभी थर्ड आई ओपन होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको भूत दिख रहे हैं, आत्माएं दिख रही हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं। इट मीन्स कि आपकी विजडम ओपन हो रही है। आप सेंस कर पा रहे हो लोगों की ऊर्जा को, अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनकी ऊर्जा को, कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। तो जिसे कहते हैं ना, अगर वो मास्क पहन करके भी आपके सामने आ रहे हैं ना, तो आप उनका पीछे का जो फेस है वो देख पा रहे हो, वो कि कितने डिसहॉनेस्ट है आपके साथ, समझ रहे हैं वो कितना फ़ायदा उठा रहे हैं आपका, या कितने टू फेसेस हैं वो आपके साथ। तो ऐसे लोग, ऐसी इल्यूजन से ना जैसे आप बाहर आ रहे हो, आपको ट्रू फेसेस ये मंथ में दिख रहे हैं ऐसे लोगों के, और ऐसे लोगों से आप किनारे करते हुए नज़र आ रहे हो। अभी चाहे वो आपके लव लाइफ की बात है, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे अदर रिश्ते हो, वो आपके अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये रिश्तों के लिए आया है। ठीक है, तो ये महीने ऐसे लोगों से जिसे कहते हैं ना कि आपके दिल में आपको जो सेंस हो रहा है, आप मुँह पे बोल रहे हो कि तुम ऐसे हो, समझ रहे हो, बिल्कुल जो दिल में है वो सामने है। और वो हो क्यों रहा है, वो हो इसीलिए रहा है क्योंकि ये वक्त जो है ना, आप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत स्पिरिचुअल भी हो। ठीक है, आप डिवाइन के साथ भी बहुत कनेक्टेड हो। जो भी आप रिचुअल्स बेसिकली करते हैं, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपकी साइड में जो भी कुछ होता है, मतलब आप डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पहचान पा रहे हो। ये जो एक पावर है ना, वो आपकी इस महीने एनहेंस हो रही है, जिस वजह से कि आप ऐसे लोगों को पहचान पा रहे हो। और थोड़ा मैं कहूँगी ऐसे लोगों से ना आप ये मंथ में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आप रूड रहने वाले हो। ऐसे लोग आपको बोलेंगे जो आपके आसपास के होंगे कि भाई तुम बहुत रूड हो, मतलब बहुत रूडली बिहेव कर रहे हो, बहुत कड़वा बोल रहे हो। तो ये मंथ आपकी वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है या कटाक्ष हो सकती है। बेसिकली आपका थ्रोट चक्र जैसे पूरी तरीके से खुल रहा है। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है, जो सेंस हो रहा है, वो आप खुल करके सामने बोलने वाले हो ये मंथ में। ठीक है, नॉर्मली बोलूँ तो ऐसे लोगों की आप बैंड बजाने वाले हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो भाई करियर में मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है। ये बदलाव
बेसिकली ये जॉब चेंज हो सकता है, बिजनेस चेंज हो सकता है, या तो आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आ रहे हो, या बिजनेस छोड़ के जॉब कर रहे हो, या किसी अपने पैशन को आप फॉलो कर रहे हो, या कुछ ना कुछ तब्दीली एक बड़े लेवल पर मुझे यहाँ पर तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब इंस्टेंट जिसे कहते हैं ना शिफ्ट होता हुआ, लेकिन मतलब ये मुझे एक बड़े लेवल पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं आप। तो कोई ट्रांसफ़र, कोई चेंज, कोई शिफ्ट आता हुआ आपके लिए इस मंथ में करियर वाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव होगा। मुझे यहाँ पर सेंस आ रही है आपके लिए पॉजिटिव होगा। मे बी उसका जो तरीका रहा हो वो आपको अच्छा नहीं लगे, ठीक है, वो तरीका आपके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो, आपको लगे कि हाँ ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना जो निकल करके उसका जो आउटकम निकलेगा, जहाँ आप ऑल इन ऑल जाकर पहुँचोगे, समझ रहे हो, ये चेंज के बाद जिस जगह आप पहुँचोगे ना वो आपको संतुष्ट कर देगी। ये वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। डेफिनेटली उस ऊर्जा को भी, इस चेंज को भी सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, है ना, तो अंत में जाकर वो संतुष्टि ज़रूर मिलेगी आपको, यहाँ पर बोला जा रहा है। और हेल्थ की अगर बात की जाए, मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो चेंज है ना, ये थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा स्ट्रेस भी आपके जीवन में लाने वाला है। मैं कह रही हूँ ना कि ये चेंज हो सकता है, ये बदलाव जो आपके करियर वाइज आएगा ना, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, या फिर आपको बहुत थोड़ा परेशान आपको कर सकता है। आपको लगेगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन अंततः वो चीज़ आपके साथ अच्छी ही होगी, क्योंकि आप इम्प्रूव ही करोगे, ठीक है। आप नीचे से ऊपर बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ओके। और हेल्थ की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए कुछ जैसे कि हेल्थ को लेकर के ना, क्योंकि मुझे स्ट्रेस यहाँ पर आपके लिए स्पेसिफिकली स्ट्रेस आ रहा है कि किसी चीज़ का मे बी ये चेंजेस आपके जीवन में हो रहे हैं, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर जो भी चीज़ें, बेसिकली ये बदलाव ही मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो भी चैलेंजेस से, बदलावों से आप गुजर रहे हो ना ये महीने, ये आपको बहुत स्ट्रेस दे रहा है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए ना कुछ यहाँ पर आपको नया कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ न्यू हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स को फॉलो कीजिए, जैसे कि एक्सरसाइज हो गया, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, कोई भी मतलब इस तरह की हेल्दी जो चीज़ें होती हैं ना, क्लासेस होते हैं, इनको आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपका स्ट्रेस जो है रिलीज़ हो, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ पर नेसेसरी मुझे यहाँ पर नज़र आया। खास करके मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिप प्लान कर सकते हैं तो वो भी कीजिए, क्योंकि ट्रैवल तो वैसे भी यहाँ पर आ ही रहा है आपके लिए, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिप मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अगर आप कोई शॉर्ट हॉलीडे अगर आप प्लान कर सकते हो तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब नेचर के साथ थोड़ा सा कनेक्ट होना, ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा। और ये मंथ ना आपको एक चीज़ और बता रहा है कैंसर्स, कि अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है ये महीने, किसी पर भरोसा नहीं करना है इस महीने। यहाँ पर मैं भरोसे वाली बात नहीं कह रही हूँ, इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको गलत राह डाल देगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आपके लिए एक मेजर एक एनर्जी आ रही है ना कि किसी की उंगलियों पर आपको नहीं नाचना है, कि कोई आपको कह रहा है यहाँ जाओ तो आप वहाँ जा रहे हो, कोई कह रहा है ऐसे करो तो आप ऐसे करो, मतलब लोगों की बातों में आ सकते हो आप इस महीने, कि कोई आपको कुछ बता रहा है ये कर लो, कोई आपको कुछ बता रहा है ये कर लो, तो आपको अपने खुद के डिसीजंस खुद बनाने हैं सोच समझ करके। खास कर ये आपके करियर में बदलाव को लेकर के भी हो सकता है कि जो आपको जो आ रहा है वो कुछ बोल रहा है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, तो आप बस उन्हीं लोगों की बातें सुन रहे हो। अगर आप उन लोगों की बातों में आ गए तो आप बहुत प्रेशर ले लोगे अपने ऊपर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लोगों की उंगलियों पर आपको नहीं नाचना है, दूसरों की उंगलियों पर आपको नहीं नाचना है, खुद के डिसीजन खुद लेने हैं समझदारी से कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो एस ऑफ कप है, इंटेंसिटी है, आई रियली डोंट नो यहाँ ना एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि इस कार्ड को हालांकि मैं नॉर्मली लेती हूँ, नॉर्मली मैं इसको अच्छे से रीड कर लेती हूँ। इंटेंसिटी देखिए, अगेन आपका कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर इंटेंस टाइम से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अपने पेट का थोड़ा सा ना ख्याल रखिएगा। मे बी आप बहुत स्पाइसी फूड खा रहे हैं इस महीने,
और ऑयली फूड हो सकता है जो आपको ना आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है। इस चीज़ से थोड़ा सा आपको बचने की ज़रूरत है। मुझे कुछ अनहेल्दी ईटिंग मुझे नज़र आ रही है, बार बार इंटेस्टाइन मुझे डिवाइन यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा बचिए। कुछ आप अनहेल्दी ईटिंग यहाँ पर आपकी हो रही है, या पेट से संबंधित कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है, मतलब जो आपको बहुत परेशान कर सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना कि पेट में जलन, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी आप डॉक्टर को दिखाएं, और उसके साथ ही साथ आपको स्वच्छ नॉर्मल जो वाटर होता है ना, पानी, सिंपल पानी जिसे हम कहते हैं सिंपल पानी, वो आपको पीने की ज़रूरत है, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मैं यहाँ पे एक जूस, डेफिनेटली आप जूस ले सकते हो, आप ये सब चीज़ें ले सकते हो, बट पानी आपको, नॉर्मल वाटर जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, सॉरी। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में ये मंथ कोई बहुत बड़ा शिफ्ट चेंज आपके जीवन में आ रहा है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड है आपकी दुनियादारी से भी, ठीक है। तो आपके जीवन में बेसिकली जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, मे बी ये जो आपके करियर के रिगार्डिंग आपका शिफ्ट आ रहा है, या आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो, लेकिन कुछ है जैसे कि कुछ चीज़ों को ना यहाँ पर ये मंथ में ट्रैक पे लेकर के आया जा रहा है। कुछ एक नई शुरुआत डिवाइन आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं एक स्पिरिचुअल लेवल पर। तो ये जो भी चेंज है, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में ये मंथ बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि 2 बार हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। ये बदलाव बहुत ही ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी स्पीड की ही बात करता है। अगर आप इसकी स्पीड को देखोगे तो देखिए कितनी तेज़। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये मंथ आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, बहुत एक बड़ा बदलाव हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से आप यहाँ पर गुजरने वाले हो, जो आपके जीवन में एक नई शुरुआत करेगा। और ये जो नई शुरुआत है डेफिनेटली ये आपके जीवन में ना आपके जिसे कहते हैं चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने वाली है, ठीक है। ये कुछ ऐसी शुरुआत है, ये डिवाइन आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं। और अगेन अगर मैं बोलूँ ना, देखिए मुझे ना यहाँ पर फायर की एनर्जीज़, जलने की एनर्जीज़, फिनिक्स की एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कैंसर्स, ये बात को तो नोट कर लो, डराने के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, आपको अवेयर करने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पर, कि ये जो भी चेंज है ना, ये आपको मतलब थोड़ा कि फिनिक्स क्या होता है, फिनिक्स जब खुद जल करके राख हो जाता है तो उसमें से एक नया फिनिक्स पैदा होता है। अब जलेगा तो दर्द भी होगा ना, तो कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस, पेन, क्या बोल सकते हैं, और कि मतलब अनकंफर्टेबल सिचुएशन से निकाल करके लेकर जाएगा। लेकिन हाँ, ये जो चेंज जब आएगा ना आपके जीवन में, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपकी जो फायर ऊर्जा है वो बहुत आपके अंदर होगी। जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना कि अरे ये चेंज से मैं निकल कर आया हूँ, ये इस तरह के बदलाव से मैं निकल के आया हूँ। वो एक खुशी, वो एक ऊर्जा, वो एक एनर्जीज, वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत बिल्ड होगा यहाँ पर, ठीक है। यस, ओके। अब बात कर लेते हैं आपके चैलेंज की। तो भाई बेसिकली ये जो चैलेंज की अगर बात की जाए तो चैलेंज खुल के आपके सामने ही है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, रिबेल की एनर्जीज है। ये जो भी बदलाव है ये आपके लिए चैलेंज है। ये जो भी शिफ्ट है, चेंज है, जॉब चेंज है, बिजनेस आप चेंज कर रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो आपके करियर पाथ पर, या जो भी आपके जीवन में जो भी बदलाव बेसिकली हो रहे हैं, ये आपके लिए ये मंथ में चैलेंज बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बेसिकली बेड़ियों से निकाला जा रहा है, जंजीरों से आपको बाहर निकाला है। कहीं आप ऐसी सिचुएशन में बंधे हुए हो जहां आपने मे बी अपने आप को फिक्स कर लिया है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लिमिटेशंस है, मैं इससे बाहर नहीं आ सकता या नहीं आ सकती, या इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता, या इससे ऊपर मेरी ज़िंदगी में कुछ खास हो नहीं सकता। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको ना एक जिसे कहते हैं ना ऊर्जा से भरा जा रहा है। यहाँ पर वो एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हो रही है। और हालांकि यहाँ पर ना मुझे एक अजगर की एनर्जीज भी फील हो रही है, जैसे कि आपको ना आपकी कीमत को बताया जा रहा है कि देखो ये है तुम्हारी कीमत, मतलब इतने वैल्यूएबल हो तुम। ये वो ऊर्जा है बेसिकली। ये जो रिबेल की ऊर्जा है ना, ये एम्परर की एनर्जीज है। और एम्परर क्या होता है? फाइनल, वो जो स्टेबिलिटी मिलना। एक बात याद रखिएगा गाइज, ये जो अब आप जिस प्रोसेस पे, जिस पाथ पर आप ये मंथ में चलोगे ना, ये जिस चेंज से आप गुजरने वाले हो, उसके बाद वो जो पाथ आपका चल रहा होगा,
ये आपको आपके जीवन में वो स्टेबिलिटी दिलाएगा, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जीज़ है, स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ है। आपका जो फाउंडेशन, जिस रॉन्ग फाउंडेशन पर आप बेसिकली चल रहे थे, उससे आपको स्थिरता की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंज रहने वाला है, ठीक है। अगेन आप ये महीने भी बीच बीच में आप अपने आप पर डाउट्स करोगे, अपनी एबिलिटीज़ पर डाउट करोगे, ओके, ऐसा भी है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर क्लिंगिंग टू द पास्ट है और 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। तो ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर यही बताते हैं गाइडेंस के रूप में आपके ओवरऑल, कि जो भी चीज़ें आपके जीवन से रिलीज़ हो रही हैं ना, जा रही हैं माय डियर, उन पर से ध्यान भी हटाना है आपको, ठीक है। अपने पास ना आपको अननेसेसरी बैगेज कैरी नहीं करना है। ये जो चीज़ें रिलीज़ हो रही हैं, जो भी ये आपकी लाइफ से, ज़िंदगी से जा रहा है, या फिर कोई पास्ट का आपने कुछ ऐसे थॉट्स आपने बना रखे हुए हैं कि लिमिटेशंस जिसे कहते हैं, जो यहाँ पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता, या ये नहीं हो सकता, इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो वो जो आपने अपने आप को लिमिट कर रहा हुआ है ना, चाहे वो पैसे के मामले में, परिवार के मामले में, प्यार के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में, करियर के मामले में, हेल्थ के मामले, किसी भी मामले में, उन लिमिटेशंस को हटा दो, ब्रेक कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इतना प्रेशर मत लो। इस महीने ना आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताइए, ठीक है। अपने परिवार के साथ समय बिताइए और अपने परिवार को इन्वॉल्व कीजिए। आपके घर में कोई बड़े हैं, खासकर यहाँ पे एक बुज़ुर्ग की फिगर यहाँ पर बनी हुई है, बड़े हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ आपके हो सकते हैं। उनसे जो है ना आपको राय लेने की ज़रूरत है। कहने का मतलब, अगर आप कुछ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला, आप एटलीस्ट राय तो ले सकते हो, किसी बाहर वाले से नहीं, अपनों से ही लीजिए, जो आपके घर में हैं, आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, फादर हैं, मदर हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए और सोच समझ करके अपने डिसीजंस खुद बनाइए। ये मंथ आपको पैसों का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, थोड़ी सेविंग ज़्यादा करने के बारे में सोचिए, ठीक है। पैसों को खर्च करने से अच्छा है उनको सेव कैसे किया जाए, इस बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ये महीने, ठीक है। और क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जीज मुझे ये भी बता रही है कि थोड़ा सा ना अपनी ऊर्जा से, अपने फ़ोन से, अपने कबर्ड से, अपने घर से, अपने माइंड से, जो भी ऐसी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो आप कैरी कर रहे हो, लेकर के आ रहे हो, उन चीज़ों को रिलीज़ करो, ठीक है। डी क्लटर करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे 2 कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग के हैं। 2 नहीं कहूँगी, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। ओ माय गॉड, 4 कार्ड्स हैं आपके लिए। ये एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर न्यू बिगनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डी क्लटर तो करना पड़ेगा, चाहे वो आपका माइंड है, आपके थॉट्स हैं, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपकी किचन है, आपका ऑफिस कबर्ड है, आपके घर का कबर्ड है, आपका घर ही क्यों नहीं हो, ठीक है। तो डी क्लटर कीजिए। जो चीज़ें, जो सामान आपके काम का नहीं है, उन्हें बाहर निकाल दो, उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए कैंसर्स। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। गाइज, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ। 15 और 16 जुलाई को मैं यहाँ पर एक वर्कशॉप जो है लॉन्च कर रही हूँ। बेसिकली ये जो वर्कशॉप है ये है आपके इटालियन फोकशायर्स की, ठीक है। इसमें है क्या कि आपके लिए अगर आप किसी भी तरह की समस्या से गुजर रहे हो, जैसे कि हमारे ओवरऑल हमारी जो लाइफ है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, फाइनेंसिस को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, और रिलेशनशिप्स को लेकर के, लव को लेकर के, ठीक है। अगर किसी के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, उससे रिलेटेड, मतलब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, खुद के फोकस से रिलेटेड, जो भी चीज़ें बेसिकली A to Z जो हमारे ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, सबको इंक्लूड किया गया है। और ये वर्कशॉप मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी देती हूँ कि ये वर्कशॉप आपके जीवन में बहुत बड़ा एक चेंज लाने वाली है। 2 डेज़ की ये व्हाट्सएप वर्कशॉप है। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव आ रहे हैं। बदलाव क्या आएंगे, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि मेरे वर्डिंग्स पर मत जाइए, इस वर्कशॉप को आप ज्वाइन कीजिए, ओके। जो मैं वहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ उसे आपको करना है,
और आप खुद अपने जीवन में मैजिक देखिए। समझ रहे हैं? और ये वर्कशॉप मैंने महंगी रखी भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आ पाएँ और इस वर्कशॉप का फ़ायदा उठा पाएँ। ठीक है? और ये वर्कशॉप जो है सिर्फ 799 में, ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ में है। 2 डेज़ की वर्कशॉप है, जिसमें आपको मैं इटालियन फॉक्शायर्स किस तरीके से काम करते हैं, कैसे उनके साथ काम किया जाता है, कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को, अपनी प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, वो सब मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही पावरफुल फॉक्शायर्स होते हैं, बहुत ही पावरफुल मैजिक वर्ड्स होते हैं, और इनसे ना मतलब आप बहुत ईजिली काम कर सकते हो। इनके लिए कोई ज़्यादा प्रेशर या फिर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन या ऐसा कुछ फोकस की ज़रूरत नहीं होती है। ये मतलब ईजिली बहुत हैंडी होते हैं। ठीक है? तो येस, आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी, मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाल रखा है, अगर आप भी इन तरह की समस्याओं से, क्योंकि हम में से सभी लोग लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ इशू से गुजर रहे होते हैं। कोई पेन है, कुछ भी इशू से गुजर रहे होते हैं, वो सारे इश्यूज इसमें इंक्लूड हैं। तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन करके उन प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में 360 डिग्री जिसे कहते हैं ना, चेंज लेकर के आना, वो लेकर के आ सकते हैं। ओके? तो यस, ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज, इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस आप उनको देना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, पहले मैं निकाल लेती हूँ। थैंक यू। कैंसर बेस चक्रा, ये मंथ आपको अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है कैंसर्स। ओके? फर्स्ट है अवेयरनेस, सेकंड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, मैंने आपको बोला था ये बात। थर्ड है पावर। ओ माय गॉड, तीनों ही पावरफुल मैसेजेस हैं आपके लिए। पहली बात तो ये कार्ड्स आपको यही बोल रहे हैं कि ये मंथ आप एक मैजिशियन हो, मैजिशियन की एनर्जीज में हो। आप अपने जीवन में जो सोचोगे ये मंथ में आप उसे मैनिफेस्ट करोगे। तो ये मंथ आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि इस महीने आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि वो चीज़ जो भी आपके दिमाग में चलेगी वो यूनिवर्स तक डायरेक्टली जा रही है और वो मैनिफेस्ट होगी। अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है उसे ट्रांसम्यूट करना है आपको, इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये ऊर्जा आई थी, क्योंकि न्यू बिगनिंग है यहाँ पर भी 1 नंबर की ऊर्जा है, न्यू बिगनिंग, मैजिशियन की ऊर्जा है। तो अवेयरनेस की एनर्जीज में आपको आने की ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, उन्हीं चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि अब समय है ग्रोथ का, आगे बढ़ने का, सही पाथ पर टैप इन करने का। ओके? यहाँ पर मैं आपके एंसेस्टर्स की ऊर्जा को देख पा रही हूँ। आपके एंसेस्टर्स आपको इस चेंज से लेकर के जा रहे हैं, इस बदलाव से आपको बाहर लेकर के आ रहे हैं। ये जो भी नेगेटिव पैटर्न आपका रहा है ना, उससे आपको बाहर निकाला जा रहा है। कहाँ लेकर के जाया जा रहा है? सक्सेस की तरफ। एक नया जन्म जैसे यहाँ पर होने वाला है। मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना कि जैसे कोई बहुत बड़ा शिफ्ट है आपके जीवन में, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहा है, जो आपको बिल्कुल सही ट्रैक पर ला देगा, जिससे आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाएगी। तो बेसिकली इसमें आपका साथ आपके एंसेस्टर यहाँ पर दे रहे हैं, और आप अपनी पावर में टैप इन करोगे, आप अपनी पावर को जानोगे। ये देखिए, आप अपनी पावर को ये मंथ में जानने वाले हो, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। ये महीने बहुत कुछ चलने वाला है। ओके ओके, लेट्स सी मोर। थैंक यू मैम, थैंक यू। 8 की ऊर्जा, किसी कार्मिक पैटर्न को क्लोज कर सकते हो आप, किसी कार्मिक सिचुएशन से बाहर आ सकते हो आप, उससे बाहर बेसिकली लेकर के आया जा रहा है आपको। यहाँ पर ये बताया जा रहा है 8 की ऊर्जा है। अबंडेंस की तरफ आप ग्रो कर रहे हो। क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम कर रहे हैं। अपने अंदर बैलेंस लाओ, मेडिटेट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, और यहाँ पर है मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके,
देखिए, आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, मतलब जिस पर भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर कुछ भी नया आप स्टार्ट कर रहे हो, डेफिनेटली उसमें आपको बरकत ज़रूर मिलेगी। ये याद रखिएगा, ये जो भी चेंज है, ये जो भी कुछ नया करने के बारे में आप सोच रहे हैं ना, उसमें आपको बरकत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि कुछ है जो आपके जीवन में ये मंथ में ढह रहा है, जो चीज़ कुछ है जो यहाँ पर ये टावर की बेसिकली ऊर्जा है, कुछ है जो आपके जीवन में ख़त्म हो रहा है, जो बदल रहा है, जो चेंज हो रहा है। ये जो था, इसकी फाउंडेशन ही रॉन्ग थी। ये जो था, ये एक गलत रास्ता था, वहाँ से आपको बाहर लेकर के आया जा रहा है सही पाथ पर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर कोई काम, ये देखिए, ये क्या बताता है ना, किसी काम को आप बहुत प्रेशर लेकर के कर रहे थे, स्ट्रेस लेकर के कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि वही जो नया काम आप स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नया जो आपके जीवन में शुरू होने वाला है, उसमें बहुत आप हैप्पी यहाँ पर रहने वाले हो, बहुत खुल करके, जिसे कहते हैं ना, आपके अंदर की जो फायर ऊर्जा है वो बहुत एक्टिवेट रहेगी। आप बहुत, जिसे कहते हैं कि हाँ कुछ करना है, मतलब ये एक होता है ना कि मेरी ज़िंदगी तो एक नीरस टाइप चल रही है, कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा है ही नहीं, कुछ पॉजिटिव है ही नहीं, कोई ऊर्जा है ही नहीं। और एक है कि हाँ मैं इस पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ हूँ या भरी हुई हूँ, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। फीमेल्स के लिए खास करके मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, और मेल्स के लिए भी खासकर, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अगर आपको कुछ फीमेल या मेल इश्यूज़ कुछ चल रहे थे पर्सनल, तो वो भी यहाँ पर इश्यूज़ हील होंगे आपके, ठीक है, उनमें भी हीलिंग यहाँ पर आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के, ठीक है। अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ चल भी रहे हैं ना आपके, तो प्लीज़ आप खासकर पीरियड्स को लेकर के, कुछ लेडीज़ को फर्टिलिटी को लेकर के अपने सैक्रल चक्र पे काम कीजिए, ओके। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक आप पहुंचा पाएँ, मदद कर पाएँ। और दोबारा से बताना चाहती हूँ, 15 और 16 जुलाई को जो है वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है इटालियन फोक शायर्स की। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव, बेसिकली मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी को पूरा बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।